अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको। ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। तो क्या गुजरात लॉबी ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर में इतनी बिजी हो गई कि नीतीश कुमार को संभाल नहीं पाई? दोस्तों, खबर है कि फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच वीडियो ने मचाया बवाल। हेडलाइन में खबरें चलाई जा रही है कि एनकाउंटर की वजह से नीतीश कुमार का गुस्सा भाजपा पर भयंकर फूट पड़ा है। उनका बकायदा एक वीडियो सामने आया है जिसमें नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने भाजपा की लंका लगा रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा पर ऐसे फायर होंगे, भाजपा सरकार के सिस्टम पर ही सारे आरोप मर देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वो डंके की चोट पर चिल्लाकर कह रहे हैं कि ऐसे एनकाउंटर नहीं होता है, बल्कि इसमें सरकार के सिस्टम का सबसे बड़ा हाथ होता है, जानबूझकर किया जाता है। अब जैसे ही नीतीश कुमार का इस बयान के साथ वीडियो सामने आया, बिहार की सियासत में तूफान आ गया। तो कैसे भरत तिवारी का एनकाउंटर कराकर सम्राट सरकार ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, और आखिर नीतीश कुमार भाजपा सरकार की बखिया क्यों उधेड़ने लगे, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। दरअसल दोस्तों, आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार का वीडियो शेयर किया गया है जिसमें नीतीश कुमार भाजपा सरकार की बखिया उधेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें आ रही है कि भरत तिवारी एनकाउंटर की वजह से सम्राट चौधरी की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनको बैकफुट पर आना पड़ा है। इस पर आने से पहले आप नीतीश कुमार का बयान सुनिए जिसने राजनीति में बवंडर ला दिया है। ये कहीं होता है? देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है जी? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको। ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है, तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है, इसका मतलब अपनी बात है। तो नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि एनकाउंटर जानबूझकर किया जाता है, ये सारी प्लानिंग पहले से ही होती है। नीतीश कुमार का गुस्सा आपने देखा, वो इतना भड़क उठे थे कि भाजपा को संविधान याद दिलाने लगे। जब पत्रकार ने पूछा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा कि अपराधियों का सफाया मने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा उसको मार दीजिए। कहीं ऐसा कोई नियम है? अगर ऐसा होता तो क्या कोर्ट ना फैसला करता? दोस्तों, इस वीडियो को आरजेडी नेता एजिया यादव ने शेयर किया है और लिखा कि बिहार में मौसम का हाल बाद में पता चलता है, लेकिन नीतीश जी का मन डोलने की चर्चा पहले शुरू हो जाती है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने ये बात अतीक अहमद के एनकाउंटर पर कही थी। उस दौरान यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पत्रकार के रूप में पहुंचे बदमाशों ने गोली मारकर तब हत्या कर दी थी। जब ये दोनों भाई पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने आए थे, इसी मामले पर उस वक्त नीतीश कुमार ने बयान दिया था, जो अब भोजपुर की घटना के बाद वायरल किया जा रहा है। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर नीतीश बाबू अब इस घटना पर सम्राट चौधरी की आंखों में आंख डालकर सवाल कब पूछेंगे? भरत तिवारी की भी पुलिस ने हत्या की है, इस पर कब सम्राट चौधरी के विरोध में उतरेंगे? हालांकि दोस्तों, नीतीश कुमार डायरेक्ट भरत तिवारी के एनकाउंटर पर शामिल नहीं हुए, लेकिन अपनी पार्टी को जरूर मैदान में उतार दिया है। संजय झा, जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, वो खुद सम्राट सरकार के खिलाफ मैदान में न सिर्फ उतरे, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मुझे भी फेक एनकाउंटर पर शक है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ कहा कि इस मामले पर मुझे भी शक है कि भरत ने जब खुद सरेंडर कर दिया था तो उसके बाद उसका एनकाउंटर कैसे हुआ। संजय झा ने सम्राट चौधरी से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि भले ही इस मामले पर 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर केवल इतना काफी नहीं है। अच्छा होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में मामले की जल्द से जल्द और निष्पक्ष जांच कराई जाए, साथ ही जो इस मामले में दोषी मिले उस पर कड़ी कार्रवाई हो। संजय झा यही नहीं रुके दोस्तों, भाजपा को याद दिलाया कि सरकार हमेशा कहती है कि कोई अपराधी नहीं बचेगा।
इसलिए ये सिद्धांत केवल आम अपराधियों पर ही नहीं लागू होता है, बल्कि कानून लागू करने वाले तंत्र पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। अगर किसी भी पुलिसकर्मी ने भी कानून का उल्लंघन किया है तो उसे भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि भरत तिवारी का मामला एनडीए के अंदर दरार डालने लगा है। भले ही नीतीश कुमार ने इसकी कमान अपने हाथों में नहीं ली है, लेकिन उनके भरोसेमंद और चहेते वरिष्ठ नेता सम्राट सरकार की पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के अंदर ही विरोध की चिंगारी इस कदर भड़क उठी है कि मजबूरन सम्राट चौधरी को बैक फुट पर आना पड़ गया है। न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर इसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सीबीआई जांच की मांग की गई है। यानी दोस्तों, साफ है कि योगी मॉडल अपनाने में सम्राट चौधरी इतनी जल्दबाजी में थे कि अब उनसे बिहार में स्थिति नहीं संभल रही है। सम्राट चौधरी योगी से आगे निकलने के चक्कर में धीरे धीरे साख गंवा रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर इनके गले की फांस बनता जा रहा है। खुद इन्होंने पहले अपराधियों का पिंडदान कर दो और माला पहना दो जैसी बातें पुलिस के जहन में डाली। इसे बोलकर वाहवाही लूट रहे थे, मगर अब भरत तिवारी वाले मामले में खुद घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर क्या सम्राट चौधरी के लिए काल साबित हो जाएगा, और क्या जिस तरह से नीतीश कुमार के नेता खिलाफ में खड़े हो गए हैं, क्या ऐसे में बहुत जल्द नीतीश कुमार भाजपा को झटका दे देंगे, क्योंकि एक बार फिर नीतीश कुमार अचानक राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं। इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है जी, तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है?